हेलो दोस्तों, तो देखिए धातुओं की हमने जल के साथ अभिक्रिया आपने ये नोट किया कि धातु जल से क्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। फिर ये धातु ऑक्साइड है वो जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो जल में घुल करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो इनमें कुछ धातु हैं जैसे पोटेशियम और सोडियम। तो पोटेशियम है वो जल के साथ, ठंडे जल के साथ क्रिया करती है तो ये धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस और ऊष्मीय ऊर्जा। इसी प्रकार से सोडियम धातु है वो भी मतलब जल के साथ H2O जल के साथ क्रिया करके और ये धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ इसको संतुलित करेंगे तो H के यहाँ पर 4 और Na के, तो ये ठंडे जल के साथ क्रिया। कैल्शियम की क्रिया होती है वो धीमी गति से होती है तो ये ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा का मतलब है कि ये जो क्रिया होती है ठंडे जल के साथ वो अत्यंत तीव्र क्रिया होती है, उसमें छिपी होती है और इसलिए ऊष्मीय ऊर्जा ये उत्सर्जित करती है। और तीसरा है कैल्शियम के साथ। कैल्शियम के साथ हम जल की क्रिया करेंगे तो ये थोड़ी धीमी होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ H के 4 हो गए और O के 2। तो इस प्रकार से ये धातुओं की ठंडे जल के साथ अभिक्रिया है। कुछ धातु है वो ना तो ठंडे जल से क्रिया करती और ना ही गर्म जल से, वो भाप से भी करती हैं। और कुछ धातु गर्म जल के साथ, तो गर्म जल के साथ क्रिया करती है वो है मैग्नीशियम धातु। तीसरा इसका है कि गर्म जल के साथ अभिक्रिया, गर्म जल के साथ। तो जो धातु है वो गर्म जल के साथ क्रिया करती है वो एक मैग्नीशियम धातु है Mg प्लस जल H2O इक्वल टू, यहाँ गर्म लिख देंगे, इससे ये पता लगेगा कि कौन सी धातु है तो वो गर्म जल के साथ क्रिया करती है तो मैग्नीशियम। और इसका मतलब ट्रिक में यही है कि सर्दियों में नहाने से बड़ा मज़ा आता है। तो इससे आप समझ लेंगे कि सर्दियों में नहाने से हेलो दोस्तों, तो देखिए ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो गर्म जल के साथ होती है केवल मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम जल से क्रिया करके ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस H2। तो ये यहाँ पे H के 4 परमाणु। अब इसकी जो ट्रिक क्या है कि सर्दियों में नहाने से बड़ा मज़ा आता है। तो आपने ये देखा है कि सर्दियों में आप नहाते हैं तो ये नहाने से बड़ा मज़ा आएगा। तो मज़ा आएगा तो यहाँ पे मज़ा का मतलब ये हो गया कि Mg यानी मैग्नीशियम। तो इसकी क्रिया करेंगे हम गर्म जल के साथ तो वो क्रिया होगी मैग्नीशियम की। तो ये मैग्नीशियम धातु है वो गर्म जल के साथ क्रिया करती है। तीसरी है इसके बाद में भाप के साथ। कुछ ऐसी धातुएं हैं वो ना तो गर्म जल के साथ क्रिया करती हैं और वो ना ही ठंडे जल के साथ, वो केवल भाप के साथ क्रिया करती है। तो ऐसी धातु हैं जो आयरन है Fe, इसको क्रिया करेंगे हम तो जल से H2O इक्वल टू, यहाँ पे ये ना तो ठंडे जल से क्रिया करती ना गर्म जल से, ये करती है भाप से क्रिया। तो ये बनाएगी Fe3 आयरन ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे ये इस तरीका से ये संतुलित समीकरण हो गया। तो ये धातुएं जो क्रिया करती है वो जल के साथ। कुछ ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है, जैसे सोना गोल्ड कहते हैं तो Au, चांदी Ag, कॉपर Cu। तो ये ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये यहाँ ये भी पूछ लेते हैं कि उन धातुओं के नाम बताइए जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये सोना चांदी है कॉपर है, ये जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो इनमें से कोई 2 धातुओं के नाम बताइए जो जल के साथ कोई क्रिया नहीं करती है। तो सोना और चांदी, तो ये धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। तो ये धातुओं का वायु में दहन और धातुओं का की जल के साथ अभिक्रिया। और तीसरी है धातुओं के अम्लों के साथ अभिक्रिया। कुछ धातु है तन अम्लों से क्रिया करके उनके धातुओं के
ऑक्साइड बनाती है। तो जैसे धातु हैं कि अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातुओं की तन अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो ये धातु हैं वो तन अम्लों से क्रिया करेंगे। धातु, इसका भी फॉर्मूला है धातु प्लस तन अम्ल इज इक्वल टू लवण प्लस हाइड्रोजन, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये धातु हैं वो अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो इनमें से कोई कई प्रकार की धातु हैं, जैसे मैग्नीशियम है, जिंक है, Zn प्लस अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, तो इज इक्वल टू, तो ये जिंक क्लोराइड बन जाएगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। तो इस तरीक़ा से धातुएं अम्लों से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अम्लों के साथ कि और कौन सी धातु है, एक नाइट्रिक अम्ल है, उसमें मतलब अम्लों से क्रिया नहीं करती है क्योंकि ये प्रबल संक्षारक होता है, ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जो अपने किसी ऑक्साइड जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड में ये अपचित हो जाता है, इसलिए इसकी अम्लों से क्रिया नहीं होती है ये। तो ये हो गई आपकी धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। चौथा है धातुओं की धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती है वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है। यानी अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से हटा देती है। जो विस्थापन अभिक्रिया में हमने पढ़ा था, तो विस्थापन अभिक्रिया है तो वो धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। तो इस प्रकार से ये धातुओं के रासायनिक गुणधर्म हो गए कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से हैं। तो ये आपको मैंने अभी बताया था कि ये धातुओं के रासायनिक गुणधर्म है कि धातुओं का वायु में दहन, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की तन अम्लों के साथ अभिक्रिया और धातुओं की धातु अन्य लवणों के साथ अभिक्रिया। तो ये आपको दोस्तों समझ में आया होगा। अब इसके डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। और देखिए आपको एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है और इनको अच्छी फॉर्मूला है वो याद रखना है। और इसलिए आपके अच्छे अंक जब ही आएंगे जब आप बुक के एक एक हेडिंग को अच्छी तरह से समझेंगे और अच्छे उनका आकलन करेंगे। तो इसलिए आप के धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में अब हम धातुओं की वायु में दहन के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि धातुओं का वायु में दहन डिटेल में पढ़ेंगे अब कि धातुओं का वायु में दहन।